हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्रीन हब एकेडमी। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था भारत में अरबों का आक्रमण। आज हम पढ़ेंगे भारत में तुर्की आक्रमण। तो भारत में तुर्की आक्रमण जो था, अरब जो आक्रमण हुए उसके बाद जो है तुर्कों ने आक्रमण किया। तुर्क मध्य एशिया के अफगानिस्तान के गजनी के असभ्य और बर्बर जनजाति थे। इन्होंने क्या किया, हजरत मोहम्मद साहब के खलीफा साम्राज्य से स्वतंत्र हुए और सुल्तान कहलाए। तो गजनी के बारे में हम यदि पढ़ें तो इसका मेन शासक है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, क्योंकि ये तुर्क था। अब यदि हम इसके वंश के बारे में यदि देखें तो इसे हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला है गजनी, गजनी वंश। और दूसरा है यामनी वंश। यामनी वंश। गजनी में यदि हम देखें तो पहला शासक है अलब्तगीन। अलब्तगीन। इसके बाद अगला शासक है इसहाक। फिर है बलत्तगीन। बलत्तगीन। इसके बाद है पिराई। इसका जो शासनकाल है ये 963 से लेकर 933 से लेके 963 एडी तक। इसके बाद यदि हम इसमें देखें और यदि इन तीनों की बात की जाए तो 963 से 977 एडी। यामनी वंश में हम देखेंगे तो यह आ जाएगा सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन ये 977 से 997 एडी तक है। इसके बाद इसका पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र जो रहेगा वही है महमूद गजनवी। गजनवी ये 997 से 1030 एडी तक है। ये था जो है गजनी वंश को यदि हम देखें तो इन्हें दो भागों में विभाजित करेंगे। इसके बाद मेन जो है इसको हम पढ़ेंगे यामनी वंश को। यामनी वंश। महमूद गजनवी के बारे में यदि हम देखें, इसमें आएगा महमूद गजनवी।
इसका समय काल है 997 से 1030 एडी। महमूद गजनवी इसका पिता जो है, ये है सुबुक्तगीन। माता जो थी, ये जाबुलिस्तान के व्यापारी की पुत्री थी, इसीलिए इसको जाबुलिस्तान का सुल्तान कहा जाता है। सुल्तान कहा जाता है। यदि सुबुक्तगीन के बारे में देखें तो सुबुक्तगीन ने भारत पर जो है पहला आक्रमण पंजाब के शासक जयपाल के विरुद्ध किया था। पंजाब के शासक जयपाल के विरुद्ध किया था 686 एडी में। ये भारत में पहला तुर्क आक्रमण था इसका। भारत में पहला तुर्क आक्रमण था। और ये जो है, यदि मैप में देखें, यहाँ पे छोटा सा मैप बनाते हैं। तो ये यहीं पे है, हिंदू शाही वंश था यहाँ पे। ये हिंदू शाही वंश था। और यहीं पे है अफगानिस्तान। और इसके बीच है, यहीं पे है खैबर दर्रा, ये है पाकिस्तान। तो ये है खैबर दर्रा और ये है पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान। ये है खैबर दर्रा। यहीं पे हिंदू शाही वंश। तो भारत में पहला तुर्क आक्रमण जो है सुबुक्तगीन ने 686 एडी में किया। इसके बाद महमूद गजनवी के बारे में यदि और देखा जाए, बेटू इतिहासकार इलियट ने बताया है कि महमूद गजनवी ने
ने भारत पर 17 बार जो है आक्रमण किया है। इसके अलावा एक इतिहासकार है मोहम्मद जाफर। ये बताते हैं कि महमूद गजनवी का जो आक्रमण करने का उद्देश्य था, वो धन को लूटना था। लूटना था। अब देखते हैं इसकी उपाधियां क्या-क्या थी। यदि हम उपाधियों में देखें, इसे इसने जो है गाजी की उपाधि ली थी। गाजी की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा इसने जो है इसे जो है बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहा जाता है। इसकी यदि उपाधियों में हम देखें, तो इसने जो है सुल्तान की उपाधि धारण की थी। पहली बार जो है पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की थी पूर्वी सिस्तान के हिलोकरच में। तो पहली बार इसमें सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की। आजम की उपाधि धारण की और ऐसा करने वाला ये पहला तुर्क मुसलमान था। पहला तुर्क शासक था। इसने एक उपाधि धारण की थी इस्लाम का नायक। नायक। इसके अलावा बगदाद के जो खलीफा थे अल कादिर बिल्लाह, इन्होंने इसे 2 उपाधियां दी थी। यामीन उद दौला। यामीन उद दौला और जिसे कहते हैं साम्राज्य का दाहिना हाथ।
और दूसरी उपाधि इन्होंने दी थी यामीन उल मिन्नत। यानी साम्राज्य का संरक्षक। संरक्षक, इस प्रकार से इसकी ये उपाधियां थी। अब देखते हैं महमूद गजनवी के दरबार में इसने किसको संरक्षण दिया था। तो यदि संरक्षणकर्ता के रूप में देखें, संरक्षणकर्ता में यदि हम देखें तो इसका एक दरबारी कवि था बैहाकी। इसके अलावा इसके दरबार में रहते थे फिरदौसी। फिरदौसी, इसके अलावा अल बरूनी रहते थे। एक दरबारी कवि था इनका उतबी। इसके अलावा एक उनसुरी। उनसुरी के अलावा एक टूसी। तो ख्वाजा अहमद। ख्वाजा अहमद, उसके बाद है असजदी। तिलक, सेवंद राय और सैयद सलार मसूद गाजी। गाजी, तो ये महमूद गजनवी के दरबार के राजकवि, सेनापति और कई पदों पर विद्यमान थे। इनको महमूद गजनवी ने संरक्षण दिया था। तो यदि बैहाकी की बात करें तो बैहाकी इसको बोलते थे अबुल फजल। फजल बैहाकी, इसने जो है इसे जो है लेनपुल ने जो है लेनपुल ने पूर्व का पेप्स कहा था, या पूर्वी श्री पेपई कहा गया है। इसने जो किताब की रचना की है
तारीख सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन। दूसरी किताब है तारीख मसूदी। मसूदी। इसके बाद है, इसके अगले जो राजकवि थे, इनका नाम था फिरदौसी। फिरदौसी को फारस का होमर कहा गया है। फारस का होमर कहा गया है और इसने रचना की थी शाहनामा। शाहनामा। कहते हैं कि फिरदौसी की एक कहानी है। महमूद गजनवी ने इसे शाहनामा नामक ग्रंथ लिखने को कहा और इससे इतना प्रभावित था कि जब इसने इसको शाहनामा लिखने को कहा तो इसने कहा कि ये आपकी हर पंक्ति के लिए मैं जो है एक स्वर्ण सिक्के दूंगा। तो शाहनामा में लगभग 10,000 पंक्तियां हैं। तो स्वर्ण सिक्के देने का इसने वादा किया, लेकिन इसके दरबार में इसका एक मंत्री था मोहम्मद अय्याज खान। तो उन्होंने, वो इससे जलता था फिरदौसी से। तो जब इसने शाहनामा पूरा किया तो महमूद गजनवी से उसने कहा कि आपने स्वर्ण जो मुद्रा देने की बात की थी, क्यों ना इसको हम चांदी की मुद्रा दे दें। तो इस बात से ये जो है फिरदौसी नाराज हो गया और दरबार छोड़ के जो है ये चला गया। और जब समय बीतने पर महमूद गजनवी को अपनी जो गलती का एहसास हुआ तो इन्होंने क्या किया, 60,000 स्वर्ण मुद्राएं जो हैं अपने सेवकों से इनके घर भेजा। लेकिन जब इनके जो सेवक थे पहुंचे उनके घर पे, तो उसी समय फिरदौसी का जनाजा निकल रहा था। तो इस घटना से वह बहुत दुखी हुआ महमूद गजनवी, और जब 60,000 स्वर्ण मुद्राएं इसके पत्नी को दिया जाने लगा तो इसने क्या किया, वापस कर दिया। और उसने जो कविता लिखी उसमें महमूद गजनवी को यह बताया कि नीच जन्म का व्यक्ति है। तो ये था फिरदौसी। इसके बाद है अलबरूनी। अलबरूनी ने रचना की है किताबुल हिंद की। किताब उल हिंद। और दूसरी किताब है किताब उल रेहला। एक किताब इसकी मिन मकाला। ये है उत्बी। इसको बोलते हैं अबू नस्र। नस्र उत्बी। उत्बी ने जो है रचना की किताबुल यामनी या तारीख यामनी। तारीख यामनी।
इसके बाद इसका ये जो कवि है उनसुरी, ये विद्वान था। विद्वान के साथ-साथ जो है ये राजकवि था। और महमूद गजनवी इससे काफ़ी प्रभावित रहता था। यह तूसी है, ये खुरासान से आया था। अहमद ख्वाजा, ये इसका वज़ीर था। इसी प्रकार से यदि अस्जदी की बात की जाए तो ये भी इसका राजकवि था। तिलक और सेवंत राय ये जो है हिंदू सेनापति थे। तो क्वेश्चन कभी-कभी पूछता है कि महमूद गजनवी की सेना में 2 हिंदू जो सेनापति थे वो कौन से थे? तो ये तिलक और सेवंत राय थे। हिंदू सेनापति। और सैयद सलार मसूद गाजी ये भी सेनापति थे। इन्हीं की जो है मजार जो है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में है। इनकी जो मजार है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में है। बहराइच में है। और इन्हीं के मजार पर जो है फिरोज शाह तुगलक बार बार आता था। तो ये थे संरक्षणकर्ता। इसके बाद हम देखते हैं इसने स्थापत्य कला में क्या क्या किया। यदि स्थापत्य और संरचना की बात की जाए इसने क्या किया कि नवार नदी नवार नदी में जो है एक बांध बनवाया जिसे बोलते हैं बाड़ ए सुल्तान। सुल्तान नामक बांध बनवाया था। बांध बनवाया था। और लाहौर में इसने क्या किया निगार खाना बनवाया था। जिसमें ये इसने स्वयं का चित्र बनवाया। का चित्र बनवाया। इसके अलावा इसने गजनी में क्या किया। गजनी में इसने विश्वविद्यालय बनवाए। पुस्तकालय बनवाया।
उसके बाद इसने जो है मदरसे बनवाए, मस्जिद या मदरसे। इसके अलावा अजायब घर बनवाया। हाँ, इसने जो गजनी में विश्वविद्यालय बनवाया उसे बोलते हैं पूर्व का आश्चर्य। आश्चर्य। तो ये थी इसकी कुछ स्थापत्य और संरचना। इसके बाद हम देखते हैं इसका आक्रमण। अब यदि आक्रमण में यदि देखा जाए, इसने जो है इसके आक्रमण का उद्देश्य क्या था पहले? उद्देश्य, पहला उद्देश्य तो मोहम्मद जाफर ने बताया है। इसका उद्देश्य था इसके लोग का उद्देश्य था धन प्राप्त करना। इसके अलावा यदि देखा जाए तो यह यश प्राप्त करना चाहता था। यश प्राप्त करना था। इसके अलावा यदि हाथियों को भी प्राप्त करना था। हाथी करना। इतिहासकार इलियट ने बताया है इसके आक्रमण का उद्देश्य था, इसने जो है 17 बार जो है आक्रमण किए भारत पर। 17। इस आक्रमण के इसके उद्देश्य था कि धर्म का प्रचार करना। प्रचार करना। कुतुबी ने बताया है कि इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था जिहाद। जिहाद। और ये जो है भारत में खैबर दरवेश से प्रवेश करता था। प्रवेश करता था। अब देखते हैं इसके आक्रमण कौन-कौन से थे। 17 आक्रमण का एक क्रम देखते हैं। तो इसमें एक और बात हम जानेंगे कि यह जो है सितंबर अक्टूबर के महीने में गजनी से चलता था।
दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन महीनों में यह लूट आक्रमण करके लूटपाट करता था। और मार्च अप्रैल में जो है ये वापस चला जाता था। अब आइए देखते हैं इसके आक्रमण का क्रम क्या है। अब यदि देखा जाए यहाँ पे तो यहीं पे था हिंदू शाही वंश। ये था हिंदू शाही वंश। हिंदू शाही वंश था और यहीं का शासक था जयपाल। जयपाल और यहीं पे था ये खैबर दर्रा। खैबर दर्रा और ये था गजनी। गजनी जो हिंदू शाही वंश था ये खुद को कनिष्क का वंशज बताता था। कनिष्क का वंशज, ये खुद को कनिष्क का वंशज बताता था और प्रारंभिक राजधानी की काबुल थी। काबुल थी। ये था गजनी। अब देखते हैं कि महमूद गजनवी का जो पहला आक्रमण था वह पहला आक्रमण जो है वो 1000 एडी में होता है। प्रथम आक्रमण 1000 एडी में होता है। तो पहला जो आक्रमण होता है ये हिंदू शाही जो राज्य था इसके सीमावर्ती क्षेत्रों में होता है। हिंदू शाही राज्यों के सीमावर्ती भाग में इसका जो दूसरा आक्रमण होता है 1001 में, 1001 एडी में जो होता है इसमें क्या करता है ये जयपाल, हिंदू शाही जो वंश है ये जयपाल के विरुद्ध करता है ये आक्रमण।
जयपाल पर जो है ये आक्रमण करता है। तो जब जयपाल के ऊपर आक्रमण करता है तो ये इससे जो है 2.5 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेता है। स्वर्ण मुद्राएं क्षति के रूप में। इसके अलावा 25 हाथी और कई किले इससे छीन लेता है, वापस ले लेता है। इससे ये जयपाल इतना अपमानित होता है कि यह जो है आत्महत्या कर लेता है। अपमानित होकर आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद जो तीसरा आक्रमण होता है, तीसरा आक्रमण होता है वो 1004 एडी में होता है और ये भटिंडा के खिलाफ होता है। और यहाँ का जो शासक होता है वो वाजरा होता है। क्या नाम है? वजरा। वजरा ये पराजित होता है। इसके बाद इसका जो चौथा आक्रमण होता है, इसका जो चौथा आक्रमण होता है, इसका जो चौथा आक्रमण होता है वो 1005 एडी में होता है। ये मुल्तान के खिलाफ होता है इसका आक्रमण। मुल्तान के खिलाफ इसका आक्रमण होता है। इसमें इसमें जो शासक होता है वो दाऊद करमाथी होता है। करमाथी होता है। जब ये पराजित हो जाता है तो इसका जो पौत्र रहता है, इसको वो पौत्र था सुखपाल था, ये इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेता है। सुखपाल ये जयपाल का जो है पोता रहता है, तो ये जो है इस्लाम धर्म कबूल कर लेता है, जिसके कारण महमूद गजनवी इसको जो है छोड़ देता है। और इसने उपाधि धारण की थी नौशा शाह की। नौशा शाह की। इसके बाद है पांचवा आक्रमण। पांचवा आक्रमण। पांचवा आक्रमण जो होता है वो 1006 एडी में होता है। 1006 एडी में होता है। इसमें जो है ये नौशा शाह जो है मारा जाता है। इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो छठवां आक्रमण रहेगा, छठवां आक्रमण वह 1008 एडी में होता है और वह हिंद में होता है। वह हिंद। और यहाँ का जो शासक होता है वो आनंदपाल होता है। आनंदपाल होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं वहिंद की लड़ाई या छाछ का युद्ध बोलते हैं इसको।
इसमें जो है आनंदपाल जो है वो मारा जाता है। अगला 7वां जो आक्रमण है, 7वां आक्रमण वो 1009 एडी में होता है। और ये होता है नागरकोट अभियान। नागरकोट अभियान होता है। इसमें क्या होता है कि ये ज्वाला देवी मंदिर को जो है लूटता है इसमें। इसके बाद 8वां जो आक्रमण है ये 1010 एडी में होगा। 1010 एडी में। और ये जो है मुल्तान के खिलाफ होता है। खिलाफ। इसी प्रकार से इसके बहुत सारे अभियान हैं। इसके मेन अभियानों में यदि हम देखें तो इसका जो फेमस अभियान है वो है 1025 में जो है जो था इसका 1025 में होता है सोमनाथ के विरुद्ध। सोमनाथ के विरुद्ध होता है। और ये जो है सोमनाथ जो है ये शिव का मंदिर होता है। और इस समय यहाँ का जो शासक रहता है वो चालुक्य शासक भीम प्रथम होता है। चालुक्य शासक भीम प्रथम। यहाँ पे ये जो है भयंकर लूटपाट करता है और यहाँ से जो इतनी अपार संपत्ति ले जाता है कि गजनी में ले जाकर वहां पर यह विश्वविद्यालय, पुस्तकालय और मस्जिदें और मदरसों का निर्माण इसी धन के लूट से करता है। इसके बाद जो है 1027 में इसका जो है अंतिम अभियान होता है। इसका जो 17वां आक्रमण रहेगा 1027 में होता है। ये खोखरों के विरुद्ध होता है। विरुद्ध होता है। इसके बाद जो है अप्रैल 1030 में अप्रैल 1030 में या 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। तो ये था महमूद गजनवी का
गजनी या यामनी वंश। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी या संसबानी वंश।